Hi students, it's प्रेम बिश्नोई स्पोकन इंग्लिश एंड आइल्स क्लासेस लेवल 1। और आपने मेरे ख्याल से इस चैनल को जो कि यूट्यूब पर है सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो जो आगे की वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशंस के लिए, उनको देखने के लिए यू जस्ट मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल प्रेम बिश्नोई स्पोकन इंग्लिश एंड आइल्स क्लासेस लेवल 1 ऑन यूट्यूब। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेसन है दैट इज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ हैज हैव। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था यूज ऑफ हैज हैव। हैज हैव हम कहाँ पे यूज करते हैं? प्रेजेंट के अंदर हमारे कुछ पास है उसके लिए हम हैज हैव यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। हैज हैव के जो अलग अलग रूल्स है, हैज कहाँ पे यूज होता है? सिंगुलर के साथ ही शी, जैसे माई ब्रदर, राम, श्याम, सीता, गीता। माई सिटी, सिटी भी क्या है? माई सिटी हैज़, मेरे शहर में। तो सिटी भी क्या है? सिंगुलर है। मेरे स्कूल में है, माई स्कूल हैज़। तो सिंगुलर के साथ हैज़, जिसमें कि आई सिंगुलर है बट वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसका जो रूल है वो हैव, उसमें क्या आएगा? हैव। और हैव हम कहाँ पे यूज करते हैं? हैव हम यूज करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे और प्लूरल के साथ। हाँ जी, आज हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। नेगेटिव में जो रूल है वो क्या है कि हैज हैव है जो वो किस में चले जाएंगे? डोंट हैव, डजंट हैव। डोंट हैव, डजंट हैव जो हम वर्ड्स यूज करेंगे वो क्या है? डू नॉट हैव। नेगेटिव में ये क्या कि हैज किस में चला जाता है? सॉरी, हैव किस में चला जाता है? डू नॉट हैव, जिसको हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, डोंट हैव। और जो हैज है वो किस में चला जाएगा? डज नॉट हैव, जिसको भी हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? डजंट हैव। ठीक है जी। तो हम अभी जैसे आई के साथ क्या आएगा? आई डोंट हैव। डोंट हैव मीन्स डू नॉट हैव। शॉर्ट में डू नॉट का क्या बन गया? डोंट। आई डोंट हैव। और इसमें क्या है कि जैसे हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस थे या अफर्मेटिव सेंटेंस थे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उनमें हमने जो कुछ वर्ड्स यूज किए थे, ए, एंड, सम, ए लॉट ऑफ, मैनी, ए लिटिल, जो अलग अलग यूज किए थे। अब जो इंटरोगेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम क्या यूज करते हैं? एनी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी। इसका जो हिंदी क्या रहता है? कोई या कुछ। जैसे यहाँ पर जो अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसमें क्या हिंदी आएगा इसका? कोई। मेरे पास कोई साइकिल नहीं है। काउंटेबल वर्ड्स हैं, यहाँ पर अनकाउंटेबल ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरे पास, क्योंकि काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 बाईसाइकिल, 2 बाईसाइकिल, 3 बाईसाइकिल, ये सभी इनको काउंट कर सकते हैं। नॉलेज, ज्ञान को हम काउंट नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते 1 ज्ञान, 2 ज्ञान, 3 ज्ञान। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर एक वर्ड हम और ले सकते हैं, मनी, पैसा या धन। धन को भी हम वैसे काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से ऐसा बोलते हैं धन को हम काउंट कर सकते हैं, वो हम नोट को, रुपए को काउंट कर सकते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट। बट मनी, धन, एक पर्टिकुलर वर्ड हम ऐसा नहीं बोल सकते 1 धन, 2 धन, 3 धन, लाइकवाइज। ठीक है। तो मेरे पास कोई बाईसाइकिल नहीं है या कोई साइकिल नहीं है। आई डोंट हैव एनी बाईसाइकिल। कोई नहीं है, मेरे पास नहीं है, मतलब है ही नहीं, कोई नहीं है। तो वहां पे जैसे जनरली हिंदी में कोई आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर रहेगा। जब हम जैसे नेगेटिव की बात कर रहे हैं तब हम क्या रहेगा? हमेशा सिंगुलर में चलेगा, क्योंकि जब है ही नहीं तो उसमें हम प्लूरल की कोई जरूरत ही नहीं, सिंगुलर ही आएगा। आई डोंट हैव एनी बाईसाइकिल, मेरे पास कोई फ्लैट नहीं है। आई डोंट हैव एनी फ्लैट। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। मेरे पास कोई ट्रैक्टर नहीं है। आई डोंट हैव एनी ट्रैक्टर। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। आई डोंट हैव एनी कैमरा। मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। आई डोंट हैव एनी स्मार्टफोन। मेरे पास कोई बैट नहीं है। आई डोंट हैव एनी बैट, खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला बैट। मेरे पास कोई दोस्त नहीं, या मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आई डोंट हैव एनी एनिमी। मुझे ज्ञान नहीं है। आई डोंट हैव नॉलेज। सिंपली ये भी हो सकता है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। आई डोंट हैव एनी नॉलेज। मुझ में ताकत नहीं है। आई डोंट हैव पावर। मुझ में कोई ताकत नहीं है। देखो जनरली क्या रहेगा कि मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में कोई ताकत नहीं, दोनों का ले दे के मीनिंग सेम आता है। तो हिंदी अगर हम कोई भी यूज कर रहे हैं तो जनरली अगर हम एनी लगा भी देते हैं तो
इट्स ओके। मुझ में लालच नहीं है, ग्रीड मतलब लालच, ग्रीडी, लालची, ग्रीड, लालच। आई डोंट हैव एनी ग्रीड। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस जो दिमाग में जो स्ट्रेस रहता है, आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस। मुझ में आलस नहीं है, आई डोंट हैव, मुझ में कोई आलस नहीं, आई डोंट हैव एनी लेजीनेस। मुझ में कोई गुस्सा नहीं है, आई डोंट हैव एनी एंगर। मुझे कोई दर्द नहीं है, आई डोंट हैव एनी पेन। मेरे पास कोई पानी नहीं है। देखो जैसे हम सिंपली क्या होता है, मेरे पास पानी नहीं, हम ऐसे बोलेंगे आई डोंट हैव वाटर, तो उसमें एनी भी यूज कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी वाटर। मेरे पास दूध नहीं है, आई डोंट हैव एनी मिल्क। या जैसे अगर सिंपली हम ये बोल रहे हैं आई डोंट हैव वाटर, आई डोंट हैव मिल्क, तो भी इट्स ओके। मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी। एक बार हम और प्रैक्टिस करेंगे। आई डोंट हैव एनी बाइसाइकिल, फॉलो कीजिए। आई डोंट हैव एनी फ्लैट, I don't have any idea, I don't have any tractor, I don't have any camera, I don't have any smartphone, I don't have any bat, I don't have any friend, I don't have any enemy। अब अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, जो सम वर्ड है, जो सम वर्ड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर हम कहते हैं कि मेरे पास, हम इसमें सम यूज नहीं कर सकते नेगेटिव सेंटेंस में, तो मेरे पास कुछ बाइसाइकिल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सम यूज नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते आई हैव सम बाइसाइकिल, आई डोंट हैव सम बाइसाइकिल्स, ठीक है। तो सम के बाद हमेशा क्या रहता है, एस लगेगा, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सम यूज होगा। एनी कहां पर यूज होगा, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, जो अभी हम इसके बात करेंगे। आई डोंट हैव एनी नॉलेज, फॉलो कीजिए। आई डोंट हैव एनी पावर, I don't have any greed, I don't have any stress, I don't have any laziness, I don't have any anger, I don't have any pain, I don't have any water, I don't have any milk, I don't have any money। अब हमारे पास नहीं, वीडियो पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आपको ये रूल्स, ये वर्ड्स आने, ये कुछ वर्ड्स हैं वी, ये आपको आपके मेमोरी में तभी फिक्स होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, इनका प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, वी डोंट हैव एनी स्मार्टफोन। हमारे पास दूध नहीं है, वी डोंट हैव एनी मिल्क, ठीक है। हमारे पास फ्लैट नहीं है, We don't have any flat। हम में लालच नहीं है, We don't have any greed। अब यू, तुम में वर्ड क्या सेम रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पॉज करके रोक के इसको। तुम्हारे पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, You don't have any tractor, ठीक है। तुम में आलस नहीं है, You don't have any laziness। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यू डोंट हैव एनी मनी। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, यू डोंट हैव एनी एनिमी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसके पास। जब हम मेल की बात कर रहे हैं, लड़के या आदमी की बात कर रहे हैं, तो ही के साथ क्या आएगा, डजंट। डज नॉट किसका शॉर्ट फॉर्म है, डजंट किसका शॉर्ट फॉर्म है, डज नॉट। उसके पास साइकिल नहीं है, he doesn't have any bicycle। उसके पास फ्लैट नहीं है, he doesn't have any flat। उसके पास कोई आइडिया नहीं है, he doesn't have any idea। उसके पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, he doesn't have any tractor। अब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश करूंगा, अब मेरे पीछे बोलिए। he doesn't have any bicycle, he doesn't have any flat, he doesn't have any idea, he doesn't have any tractor, he doesn't have any camera, he doesn't have any smartphone, he doesn't have any bat, he doesn't have any friend, he doesn't have any enemy, he doesn't have any knowledge, he doesn't have any power, he doesn't have any greed,
He doesn't have any stress. He doesn't have any laziness. He doesn't have any anger. He doesn't have any pain. He doesn't have any water. He doesn't have any milk. He doesn't have any money. अब अगर महिला, लड़की या औरत है, फीमेल, उसके पास नहीं, साइकिल नहीं, शी डजंट हैव एनी साइकिल। इसको रोकिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। उसके पास उसका कोई दोस्त नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं है, शी डजंट हैव एनी फ्रेंड। उसके पास कोई ज्ञान नहीं है या उसके पास ज्ञान नहीं है, शी डजंट हैव एनी नॉलेज। ठीक है, उसमें गुस्सा नहीं है, उसमें कोई गुस्सा नहीं है, शी डजंट हैव एनी एंगर। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा दे, क्योंकि इन वर्ड्स को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली यही वर्ड्स यूज होते हैं। हम आगे जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे क्या है कि बाकी सब्जेक्ट्स भी लेंगे आगे के लेसन्स में। अभी एक बार हम इन्हीं वर्ड्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि बेसिक वर्ड्स है, जो कि बार बार आते हैं सेंटेंसेस में। उनके पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, दे डोंट हैव एनी ट्रैक्टर। उनके पास कोई पैसा नहीं है, दे डोंट हैव एनी मनी। उनके पास कोई ताकत नहीं है, दे डोंट हैव एनी पावर। उनके पास कोई आइडिया नहीं है, दे डोंट हैव एनी आइडिया। इसका कीजिए प्रैक्टिस, रोक के। My brother doesn't, सिंगुलर इसलिए क्या आएगा, doesn't। प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, रोक के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये जो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, एनी यूज कर रहे हैं, तभी ये आपके मेमोरी में फिक्स होगा। मेहनत करना पड़ता है। माई ब्रदर्स प्लूरल है, ब्रदर्स प्लूरल है, क्या आएगा, डोंट आएगा। माई ब्रदर्स डोंट हैव एनी बाइसाइकिल। नेक्स्ट, आवर ब्रदर्स डोंट हैव, और अगर ब्रदर है, सिंगुलर है, तो क्या होगा, डज नॉट, डजंट आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, प्रैक्टिस कीजिए रोक के इसका। योर नेबर, अगर योर नेबर है तो क्या आएगा, डजंट। अगर प्लूरल है, तुम्हारे पड़ोसी एक से ज्यादा है, क्या आएगा, Your neighbor doesn't have any bicycle। रोक के कीजिए इसका प्रैक्टिस। तुम्हारे पड़ोसियों के पास बाइसाइकिल नहीं है, Your neighbors don't have any bicycle। इसका भी कीजिए। उसका पड़ोसी, किसी लड़के का, आदमी का, his neighbor doesn't have any bicycle। उसके पड़ोसी, his neighbors don't have any bicycle। His neighbors don't have any knowledge। प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग रोक के इनको। Her friend doesn't, her friends don't have। okay? उसके दोस्त के पास कोई बाइसाइकिल नहीं है, her friend doesn't have any bicycle। रोक के प्रैक्टिस कीजिए। उसके दोस्तों के पास कोई बाइसाइकिल नहीं है, her friends don't have any bicycle। उनके, एक से ज्यादा के लिए, their।
उनके दोस्त के पास कोई फ्लैट नहीं है, देयर फ्रेंड डजंट हैव एनी फ्लैट। उनके दोस्तों के पास कोई आइडिया नहीं है, देयर फ्रेंड्स डोंट हैव एनी आइडिया। रोक के प्रैक्टिस कीजिए वन बाय वन इनका। अब हम करेंगे कुछ ये वर्ड्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे सपोज मेरा शहर, माई सिटी, मेरे शहर में, तो क्या आएगा इसमें? डोंट आएगा, डजंट, डजंट आएगा क्योंकि सिंगुलर है। सिटी क्या है? सिंगुलर है। मेरे शहर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, माई सिटी डजंट हैव एनी रेलवे स्टेशन। मेरे शहर में कोई प्रदूषण नहीं, माई सिटी डजंट हैव एनी पोल्यूशन। ये अनकाउंटेबल है ये वर्ड्स। माई कंट्री, मेरे देश में, डजंट आएगा या डोंट? डजंट, सेम रहेगा। मेरे देश में कोई दिक्कत नहीं है, माई कंट्री डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरे देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, माई कंट्री डजंट हैव एनी करप्शन, वायरस। माई स्मार्टफोन, अगर सपोज करो कि एक से ज्यादा स्मार्टफोन है, मेरे स्मार्टफोन मतलब एक से, मेरे फोन एक से ज्यादा है, तो इसमें क्या आएगा? डजंट आएगा, डोंट? डोंट आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। माई स्मार्टफोन्स डोंट हैव, मेरे स्मार्टफोनों में, जैसे हिंदी में ये आ जाता है, मेरे स्मार्टफोनों में कोई वायरस नहीं है, माई स्मार्टफोन्स डोंट हैव एनी वायरस। मेरे स्मार्टफोनों में क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी जो हम देखते हैं जो कितना क्लियर है हमारा स्मार्टफोन, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं। माई स्मार्टफोन्स डोंट हैव एनी क्लैरिटी। ओके, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो इसमें क्या आएगा? जो डू डज पहले आ जाएंगे, डू आई हैव, क्या और इनमें क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इनके पीछे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या मेरे पास कोई बाईसाइकिल है? डू आई हैव एनी बाईसाइकिल? या इसमें इंटरोगेटिव में इसका मीनिंग कुछ भी चला जाता है, जैसे क्या मेरे पास कुछ बाईसाइकिल हैं, तो क्या है कि यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ओके, अगर हम कुछ अगर हिंदी यूज कर रहे हैं तो क्या है? डू आई हैव एनी बाईसाइकिल, सम नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसके क्योंकि मैंने आपको बताया दो हिंदी हो सकता है। ओके, डू आई हैव एनी बाईसाइकिल्स। ओके, अब एक बार चलो हम इसको एनी सिंगुलर पे यूज करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। क्या मेरे पास कोई फ्लैट है? डू आई हैव एनी फ्लैट? क्या मेरे पास कोई आइडिया है? डू आई हैव एनी आइडिया? क्या मेरे पास कोई ट्रैक्टर है? डू आई हैव एनी ट्रैक्टर? डू आई हैव एनी कैमरा? डू आई हैव एनी स्मार्टफोन? फॉलो कीजिए मुझे। डू आई हैव एनी बैट? डू आई हैव एनी फ्रेंड? डू आई हैव एनी एनिमी? डू आई हैव एनी नॉलेज? क्या मुझे कुछ ज्ञान है? ओके, या कोई ज्ञान है या कुछ ज्ञान है। डू आई हैव एनी पावर? डू आई हैव एनी ग्रीड? डू आई हैव एनी स्ट्रेस? डू आई हैव एनी लेजीनेस? डू आई हैव एनी एंगर? डू आई हैव एनी पेन? डू आई हैव एनी वाटर? डू आई हैव एनी मिल्क? डू आई हैव एनी मनी? हाँ जी, क्या हमारे पास है? डू वी हैव। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको रोक के प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारे पास कोई स्मार्टफोन है? डू यू हैव एनी स्मार्टफोन? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है? डू यू हैव एनी मनी? ओके, क्या उसके पास, लड़का, आदमी, ही, क्या लग जाएगा? डज। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए रोक के। क्या उसके पास कोई ट्रैक्टर है? डज ही हैव एनी ट्रैक्टर? क्या उसमें आलस है? डज ही हैव एनी लेजीनेस? ठीक है, क्या उसमें कुछ गुस्सा है? डज ही हैव एनी एंगर? अच्छा,
क्या उसमें, जब अगर लड़की है, फीमेल है, महिला है, क्या उसके पास कोई आइडिया है? डज शी हैव एनी आइडिया? क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या उसमें कुछ ज्ञान है? क्या उसके पास कुछ ज्ञान है? डज शी हैव एनी नॉलेज? ओके। अब अगर उनके पास, तो क्या है? दे आएगा। ओके। और डू, दे के साथ क्या यूज होगा? डू। क्या उनके पास कोई कैमरा है? डू दे हैव एनी कैमरा? क्या उनके पास कुछ पानी है? डू दे हैव एनी वाटर? ओके। क्या उन्हें कुछ स्ट्रेस है? डू दे हैव एनी स्ट्रेस? ओके। इसी तरह सपोज करो कि अगर सिंगुलर हम यूज कर रहे हैं, इस केस में माय ब्रदर हैव माय ब्रदर्स एनी, तो ब्रदर क्या सिंगुलर है? सिंगुलर के आगे क्या आएगा? डज। और ये ब्रदर्स क्या है? प्लूरल है, क्या आएगा? डू। क्या मेरे भाई के पास कोई ट्रैक्टर है? डज माई ब्रदर हैव एनी ट्रैक्टर? क्या मेरे भाई में लालच है? डज माई ब्रदर हैव एनी ग्रीड? कोई कुछ लालच है? हाँ जी। क्या मेरे भाइयों का कोई दुश्मन है? डू माई ब्रदर्स हैव एनी एनिमी? ओके। क्या मेरे भाइयों के पास कुछ पैसा है? डू माई ब्रदर्स हैव एनी मनी? हाँ जी। तो इसी तरह रोक के इनको वन बाय वन आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आपको ये वर्ड्स याद होंगे, आप कभी ताउम्र नहीं भूलेंगे कि मतलब ये वर्ड्स कहाँ पे, इस पर्टिकुलर केस में क्या रूल। ठीक है जी। और क्या हमारे भाई के पास कोई बैट है? डज आवर ब्रदर हैव एनी बैट? क्या हमारे भाई के पास, क्या हमारे भाई में कुछ गुस्सा है? डज आवर ब्रदर हैव एनी एंगर? इसी तरह क्या हमारे भाइयों के पास, क्या हमारे भाइयों का कोई दोस्त है? डू आवर ब्रदर्स हैव एनी फ्रेंड? क्या हमारे भाइयों के पास कुछ दूध है? डू आवर ब्रदर्स हैव एनी मिल्क? प्रैक्टिस कीजिए जैसे हम कर रहे हैं, आप रोक के इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है। तुम्हारा, योर, पोज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसका। क्या उसके दोस्त के पास एक बाईसाइकिल है? कोई बाईसाइकिल है? डज हिज फ्रेंड हैव एनी बाईसाइकिल? और डू जब हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, हिज फ्रेंड्स। इसको रोकिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर महिला, लड़की, क्या उसका दोस्त, किसी महिला का, लड़की का, क्या उसके दोस्त, या पोज द वीडियो एंड प्रैक्टिस दिस, प्रैक्टिस कीजिए। उनका या उनके, उनका दोस्त, उनके दोस्त, रोकिए, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी, ये हम कर चुके हैं सारा। अब ये कुछ वर्ड्स रह गए यहाँ पे। क्या मेरे शहर में कोई रेलवे स्टेशन है? डज, मेरा शहर, माई सिटी, सिंगुलर है तो डज आएगा। डज माई सिटी हैव एनी रेलवे स्टेशन? ठीक है। क्या मेरे शहर में कुछ प्रदूषण है? डज माई सिटी हैव एनी पोल्यूशन? प्रॉब्लम। माई कंट्री, मेरा देश, सिंगुलर, कंट्री क्या सिंगुलर है तो डज आएगा, पीछे हैव आएगा। क्या मेरे देश में कोई दिक्कत है? डज माई कंट्री हैव एनी प्रॉब्लम? क्या मेरे देश में कुछ भ्रष्टाचार है? डज माई कंट्री हैव एनी करप्शन? क्या मेरे स्मार्टफोन में,
अब हमने स्मार्टफोन क्या है, एक क्या लिया है तो क्या आएगा, डज आएगा। क्या मेरे स्मार्टफोन में कोई वायरस है, डज माई स्मार्टफोन हैव एनी वायरस, क्या मेरे स्मार्टफोन में कुछ क्लैरिटी है, डज माई स्मार्टफोन हैव एनी क्लैरिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने जो अभी लेक्चर डिस्कस किया है लाइकवाइज, तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि एक तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो पोस्ट करके इनका प्रैक्टिस कीजिए, देखिए ये बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ हाईली इफेक्टिव, ओके। और बहुत ज़्यादा ये क्या है कि दिस विल प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स, ओके। और आपका जो इन वर्ड्स पे जो कमांड है, हैज़, हैव, डज, डू, इज, देयर, माय, अवर, क्योंकि यही वर्ड्स बार बार हम यूज करते हैं और इन्हीं में आपका हो सकता है कि आप गलतियां करते हो, ओके। ये आपका क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस से होगा। एक तो आपने क्लास में प्रैक्टिस करना है, सेकेंडली क्लास के बाद जो हमने किया है उनको कॉपी में लिखना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे उनका विद हिंदी, जैसे मैंने आपको बोला था 15-20 लेक्चर तक हम क्या है कि आपको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 लेक्चर तक जो हम करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको इंग्लिश समझ आने लगेगा। तो 20 लेक्चर तक आपने 20 लेसन्स तक ये इनका हिंदी भी लिखें, कोशिश करें, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली योर टारगेट इज दैट यू जस्ट वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, यू जस्ट वांट टू डेवलप फ्लुएंट इंग्लिश, फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि इंग्लिश या तो माहौल से आता है कि आप उस माहौल में रह रहे हैं इन विच एवरीबॉडी इज स्पीकिंग इंग्लिश, सो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम, जस्ट लाइक विद इन 6 months और 3 to 6 months, 3 से 6 महीने में यू स्टार्ट स्पीकिंग, आप सुनते हैं, बोलते भी हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप वो जो सुनेंगे, बोलेंगे तो उसमें कुछ स्टार्टिंग में मिस्टेक्स करेंगे, तो धीरे धीरे क्या है कि आपका इंग्लिश डेवलप हो जाता है। बट क्या है कि डेफिनेटली 97, 8 या 99% हम केसेस में ये कहेंगे कि हमारे यहाँ माहौल ना तो था, ना है, ना होगा, क्योंकि बिकॉज और मदर टंग इज हिंदी। ऐसा कुछ नहीं कि यह माहौल नहीं है, उसका कोई एक मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आवर मदर टंग इज हिंदी। बट अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। माहौल में क्या होगा, प्रैक्टिस ही होगा, ओके। और अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रेम बिश्नोई स्पोकन इंग्लिश एंड आइल्स क्लासेस लेवल 1 ऑन यूट्यूब, तो इसको आप अपना सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सो दैट कि आप बाकी जो वीडियोस है जो हम करेंगे 1 by 1 डेली, मतलब जो हम वीडियोस है, तो अगर आप उनको एंजॉय कर सकें, उनसे सीख सकें, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो हम वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।